गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 592 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो गुप्त वंश ने डैश 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 की अवधि में शासन किया। बताइए। 319 से 500 ईसा, ठीक है, ईस्वी। 319 से 324 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी और 566 से 597 ईस्वी। अगर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो मिलता जुलता आंसर करिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 319 से 500 ईस्वी। तो गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 ईस्वी से शासन किया। अतः विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित शासकों में से किसने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवर सिंह द्वितीय की रुचि साहित्य में थी और उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सभी को पता होगा इसका उत्तर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति वाले को, मतलब समुद्रगुप्त। तो इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और उसकी विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा है थंबनेल पर कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी रचना है, तो विसेंट स्मिथ है उसका उत्तर। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? उसी का था जिसका विक्रमादित्य था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का। फाहियान आया था एक चीनी यात्री इनके शासनकाल में। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है और इसके अन्य नाम और भी हैं, देवराज, देवर्षि। नंबर 5 पर आ जाइए। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के। तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख पर समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना मिलती है। ठीक है, इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्र की विजयों का उल्लेख है। ठीक है, समुद्रगुप्त की। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? बताइए। शिवगुप्त था, सोमेश्वर देव था, महिपाल था या महेंद्र था? महेंद्र था। तो प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं का नाम मिलता है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कौशल का राजा महेंद्र था। दक्षिणापथ के राज्यों को समुद्रगुप्त ने पहले ही जीता, किंतु फिर ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत कृपा कर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? किससे ज्ञात होता है बताइए। भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है, इलाहाबाद का तो समुद्रगुप्त से हो गया संबंध। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसमें वे स्कंदगुप्त से पराजित हुए थे। वे कौन? हूण। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था। और इसने यात्रा किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी विक्रमादित्य के। पाटलिपुत्र में स्थित है ये। तो चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। उसने उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी,
जहाँ गरीबों का निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था, निर्धनों को। ठीक है, यहाँ देश भर से रोगी इलाज के लिए आते थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त प्रथम के सामने मदसौर अभिलेख लिखा है, पतिक के सामने तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता के सामने उदयगिरी गुहा अभिलेख और समुद्रगुप्त के सामने ऐरण अभिलेख। बताइए कौन सा गलत है? कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख सही है, पतिक तक्षशिला अभिलेख सही है, समुद्रगुप्त ऐरण अभिलेख सही है, प्रभावती गुप्ता का संबंध उदयगिरी गुहा से नहीं होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का होगा, मतलब विक्रमादित्य का, उदयगिरी से। तो प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी से कोई अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, यानी विक्रमादित्य से। 10वां प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? बताइए। क्या उपज का आधा भाग थी, 8वां भाग थी, 6ठा भाग थी, चौथा भाग थी? आधा तो नहीं थी, ज़्यादा हो गया कुछ, चौथा भी नहीं थी। ठीक है, उपज का जो है इनमें से एक उत्तर बताइए, 6ठा या 8वां? देखिए 6ठा भाग थी। तो गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर सामान्यतः उपज का 6ठा भाग होता था और गुप्त अभिलेखों में भूमि को भाग कर कहा गया है। भूमि कर को क्या कहा गया है? भाग कर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? जोती हुई भूमि, युद्ध में लूटी हुई भूमि, सिंचित भूमि या बिना जोती हुई भूमि? बिना जोती हुई भूमि को अप्रहत कहा जाता था। ठीक है, तो वह भूमि जिसे जोता ना गया हो उसे जो है अप्रहत भूमि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी कब? 518 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य में। तो चीनी यात्री सुंग युन ने 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। ठीक है, निकटतम उत्तर क्या है? ए ही है। प्रश्न क्रमांक संख्या 13 पर आ जाइए। योग दर्शन के प्रवर्तक बताइए कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिस्थापक आचार्य माना जाता है। देखिए, भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास जो है अत्यंत प्राचीन है, परंतु महर्षि पतंजलि ने दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कहाँ स्थानांतरित की थी इन्होंने? ये थानेश्वर से ले गए थे कन्नौज। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हुएनसांग नामक चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में ही भारत आया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या पालों ने? किसने? राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया और यह गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। शैलकृत स्थापत्य मतलब शिलाओं को काटकर, ठीक है, स्थापित की गई गुफा मंदिर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। तो ये 15 प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के, प्राचीन भारत के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न हर साल घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा में, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि यही सब हिस्ट्री है, यही पढ़नी है। ऊपर नीचे कर दिए एक्सप्लेनेशन तो नया सवाल तैयार हो गया हर साल। ठीक है, बाकी नया क्या कुछ रहता है? करंट अफेयर्स रहती है जो हर साल नई बदलती है। ये सब तो वही है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा।